रैंक कोरिलेशन और स्पेयर्समैन रैंक कोरिलेशन। सही है। इसको डिनोट जो किया जाता है आर एस के नाम से भी किया जाता है और रो के नाम से भी किया जाता है। ये रो ग्रीक लेटर होता है, रो के नाम से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, आर एस के नाम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका फार्मूला होता है 1 - ब्रैकेट ओपन 6 टाइम्स ऑफ सम ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर -1। ठीक है। डी जो बराबर होता है वो एक्स माइनस वाई के बराबर होता है। व्हाट इज एक्स? रैंक ऑफ एक्स। व्हाट इज वाई? रैंक ऑफ वाई। सही है। रैंक को रिलेशन दो वेरिएबल्स के दरमियान स्ट्रेंथ बताने के लिए भी यूज़ किया जाता है। सही है। ये फार्मूला होता है व्हेन, ये फार्मूला तब यूज़ होता है जब रैंक इसके अंदर कोई भी रैंक्स रिपीटेड नहीं होते, टाइड नहीं हो रहे होते। व्हेन रैंक्स आर टाइड, 2 और more वेरिएबल्स हैव द सेम रैंक। जब रैंक्स टाइड हो रहे हों, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के सेम रैंक हों, सो वी ऐड करेक्शन फैक्टर इन फार्मूला। तो फिर हम उसके अंदर मस्ट हमारे लिए हो जाता है कि हम जब रैंक टाइड हो रहे हो तो करेक्शन फैक्टर को यूज़ करें फार्मूले के अंदर। सही है। तो रॉ के लिए फार्मूला हो जाता है आर एस इज इक्वल टू 1 - 6 मल्टीप्लाई बाय 6 टाइम ऑफ सम ऑफ डी स्क्वायर में ऐड हो जाता है करेक्शन फैक्टर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर -1। वेयर करेक्शन फैक्टर का जो फार्मूला होता है, करेक्शन फैक्टर होता है एम स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 12। एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइड रैंक्स। एम क्या होता है? नंबर ऑफ टाइड रैंक्स। Note, if two ranks or more than two ranks are tied, so we should edit CF is equal to CF1। तो करेक्शन फैक्टर दो या दो से ज़्यादा रैंक्स टाइड हो रहे होते हैं तो हम करेक्शन फैक्टर 1, करेक्शन फैक्टर 2, करेक्शन फैक्टर 3 निकाल के उनको एडअप कर लेते हैं, तो वो करेक्शन फैक्टर होता है, फाइनल करेक्शन फैक्टर एडअप होता है। ठीक है। नाउ एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं। 8 competitors in a voice test are ranked by 2 judges in the following order। कॉम्पिटिटर्स हैं ABCDEFGH। रैंकिंग जज 1, रैंकिंग जज 2। रैंकिंग जज 1 5 2 8 1 4 6 3 7 4 5 7 3 2 8 1 6। यहाँ पता चलता है कि यहाँ ऑब्जर्वेशन नहीं गिवन बल्कि उसके रैंक निकले हुए हैं, क्योंकि आपके पास जो डाटा है वो 8 वैल्यूज़ का डाटा है और इसके ऊपर जो आपको दिए हुए हैं वो रैंक दिए हुए हैं, क्योंकि 1 से लेके 8 तक जा रहे हैं। ठीक है। तो ये ऑलरेडी रैंक निकले हुए हैं। इस सवाल में कह रहा है फाइंड स्पेयर्समैन कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन बिटवीन रैंकिंग ऑफ 2 जजेस। ठीक है। आपने इसका रैंक कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। रैंक कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, कॉम्पिटिटर्स कॉलम बनाए क्योंकि हमें डी की ज़रूरत है। रैंक ABCDEFGH, रैंक ऑफ एक्स जो कि ऑलरेडी हमें निकाल के दिया हुआ था क्वेश्चन में, रैंकिंग जज 1, रैंक ऑफ एक्स ले लिया, रैंकिंग जज 2, रैंक ऑफ वाई ले लिया। इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस जो है वो डी कहलाएगा। 5 और 4 में कितना? 1 का डिफरेंस है, 1 का स्क्वायर 1। 2 और 5 में कितना डिफरेंस है? सेकेंड वैल्यू में 3 का, तो डी स्क्वायर चाहिए। 3 का स्क्वायर 9। इसके बाद 8 और 7 में कितना डिफरेंस है? 1 का। 1 का स्क्वायर 1। 1 3 में कितना डिफरेंस है? 2 का। 2 का स्क्वायर 4। 4 2 में कितना डिफरेंस है? 2 का। 2 का स्क्वायर 4। 6 8 में कितना डिफरेंस है? 2 का। 2 का स्क्वायर 4। 3 1 में कितना डिफरेंस है? 2 का। 2 का स्क्वायर 4। 7 6 में कितना डिफरेंस है? 1 का। 1 का स्क्वायर 1। नाउ वैल्यूज एडअप कर लें तो सम ऑफ डी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। तो सम ऑफ डी स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया? सम ऑफ डी स्क्वायर हमारा निकल के आ गया 28। नाउ फार्मूला हमारे पास क्या होता है? नाउ आर एस इज इक्वल टू 1 - ब्रैकेट ओपन 6 टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर -1। नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है? 8 हैं। सही है। 1 - 6 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइडेड बाय 8।
n का स्क्वायर 64 -1। कैलकुलेटर में आपने कैलकुलेशन की, आर एस की वैल्यू आ गई 0.67 और 67%। क्लियर है भाई? सेकेंड आ जाते हैं एग्जाम्पल की तरफ। अ रैंडम सैंपल ऑफ 5 कॉलेज स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एंड देयर ग्रेड्स इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स आर फाउंड टू बी। मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स दिए हुए ABCDE। मैथमेटिक्स का डेटा दिया हुआ है 85, 60, 73, 40, 90। और फिजिक्स का डाटा दिया हुआ है आपको 93, 75, 65, 50, 80। सही है। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे इसके रैंक्स, क्योंकि इसके रैंक्स नहीं दिए हुए और हमें फाइंड आउट करना है। इसके अंदर लिखा हुआ नहीं है, रैंक को रिलेशन फाइंड आउट करना है। फाइंड रैंक को रिलेशन, सही है। एग्जाम्पल है इस वजह से लिखा हुआ नहीं है, रैंक को रिलेशन फाइंड आउट करना है। फाइंड स्पेयर्समैन रैंक को रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई, ये फाइंड आउट करना है हमें। तो सबसे पहले 85 इसकी वैल्यूज़ देखेंगे। 85 पहली वाली लाइन में ये सबसे बड़ा नंबर है। 90 ये नंबर 1 पे आ गया, ये 2 आ गया। 373, 465 ये रैंक डेजिग्नेट निकल दिए इसके। दूसरे वाले में 93 सबसे पहला है, ये 1 हो गया रैंक का। 80 2 हो गया, 75 3 हो गया, 65 4 हो गया और 55 हो गया। ये सेकंड वाले के रैंक दे दिए मैंने। देखें 2 4 3 5 1, 2 4 3 5 1, 1 3 4 5 2, 1 3 4 5 2। रैंक आ गया। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देखा और उसका स्क्वायर निकाल दिया। 2 1 का डिफरेंस 1 1 का स्क्वायर, डी स्क्वायर आ गया। 1 4 3 का डिफरेंस 1 1 का स्क्वायर, 1 3 4 का डिफरेंस 1 1 का स्क्वायर, 1 5 5 0 का डिफरेंस, 1 2 का डिफरेंस 1 1 का स्क्वायर 1। तो आपने अब क्या करा, सम ऑफ डी स्क्वायर 4 आ गया। कोई रैंक टाइड नहीं हो रहा। फार्मूला यूज़ किया, आर एस इज इक्वल टू 1 माइनस 6 टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर माइनस 1। सही है। कैलकुलेटर में वैल्यूज डाली, 6 मल्टीप्लाई 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5, 25 माइनस 1 कैलकुलेटर में। तो रैंक कोरिलेशन की वैल्यू जो आ गई वो आपकी 0.8 निकल के आ गई। ठीक है भाई, ठीक है। समझ आया रैंक कैसे निकाले? क्लियर है ना? इसके लिए रैंक को रिलेशन का यहाँ मैंने फार्मूला यूज़ किया है। अगर आप इसको फर्स्ट वाली एग्जांपल भी ले लें और सिर्फ रैंक्स को आप फार्मूलाज में डालें। कौन से फार्मूले में? एक्स के कॉलम में रैंक डालें, एक्स के कॉलम में एक्स के रैंक डालें और वाई के कॉलम में वाई के रैंक्स डालें और कैलकुलेटर से कोरिलेशन निकालें तो डायरेक्ट कोरिलेशन का आंसर आ जाएगा। इधर आंसर आ रहा होगा 0.6666, जिसको आप 0.67 पे राउंड ऑफ कर देंगे। और इसके अगर रैंक डालेंगे, सिर्फ रैंक डालने हैं, वैल्यूज़ नहीं डालनी, रैंक डालेंगे तो आंसर आ जाएगा। आप रैंक निकाल के रैंक कैलकुलेटर में भी डाल के डायरेक्ट कैलकुलेटर के थ्रू निकाल सकते हैं। इसी वजह से मैंने ऊपर यहाँ ये फार्मूला भी नोट डाउन किया हुआ है। चाहिए कि रैंक को रिलेशन के लिए सिंपल वाला फार्मूला भी यूज़ होता है, क्योंकि सिर्फ जब आप रैंक निकाल के रैंक को डालते हैं तो आंसर आ जाता है। और ये इसका सब्जेक्टेड वे है रैंक को रिलेशन निकालने का। नाउ इस एग्जाम्पल में क्या आ रहा है, रैंक्स टाइड हो रहे हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स ऑब्टेन बाय 8 स्टूडेंट्स इन स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स। सही है भाई।
स्टूडेंट्स ए बी सी डी ई एफ जी एच, मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स को एक्स ले लिया, मार्क्स इन इकोनॉमिक्स को बी ले लिया। सबसे पहले अगर हम यहाँ रैंक्स निकालते हैं तो एक्स मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स में देखें 80 सबसे बड़ा है, फर्स्ट रैंक हो गया, 70 सेकंड हो गया, 60 थर्ड हो गया, 50 फोर्थ हो गया, इसके बाद 40 फिफ्थ हो गया, इसके बाद रैंक आना चाहिए सिक्स और सेवेंथ प्लेस पे 25 है, सही है। तो आपने इसका रैंक कैसे निकालना पड़ेगा, 6 + 7 डिवाइडेड बाय 2, तो 6.5, सही है। तो 6 रैंक पे भी 6.5 आएगा, 7th रैंक पे भी 6.5 आएगा, देन रैंक 7 खत्म हो जाएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर है। इधर पे नेक्स्ट में आते हैं, सबसे बड़ी वैल्यूज मार्क्स इन इकोनॉमिक्स में देखते हैं तो सबसे बड़ी वैल्यूज है 80, इस पे रैंक 1 हो गया। उसके बाद वैल्यू है 60 सबसे बड़ी, जो कि 60 3 जगह पे है, तो दूसरा रैंक, तीसरा रैंक और चौथी पोजीशन पे 60 है, तो 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाय 3, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर आया 3। तो 2 भी नहीं होगा। अब इधर 3 रैंक, इसका भी 3 और इसका भी 3, वैल्यूज़ कितनी यूज़ हो गई, 4 यूज़ हो गई। अब जो इससे छोटा नंबर है उसका 5वां रैंक है, 30 का 6ठा रैंक है, इसका 7th और इसका 8। क्लियर है भाई। नाउ कन्वर्ट वी एक्चुअल मार्क्स टू रैंकिंग, देन कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। सबसे पहले हमने रैंक बना लिए, इसके मैंने रैंक ले लिए 8, 6.5, 6.5, 5, 4, 3, 2, 1 यही था। फिर 7, 5, 8, 6, 3, 3, 3, 1, ये 2, 3, 4 पोजीशन का, ये 3 वैल्यूज टाइड हो रही हैं, इधर 2 वैल्यूज टाइड हो रही हैं। तो कोफिशिएंट इधर क्या निकाला मैंने, करेक्शन फैक्टर 1 निकाला। करेक्शन फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, 2 वैल्यूज ऊपर अगर आप देखें एक्स में 2 वैल्यूज टाइड हो रही हैं, तो m² - 1 डिवाइडेड बाय 12, m मतलब 2, 4 - 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 डिवाइडेड बाय 12, तो करेक्शन फैक्टर 1 आ गया 0.5। इधर कितनी वैल्यूज टाइड हो रही है, 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर 9 - 1, यहाँ हो गया 3 का स्क्वायर 9 - 1 डिवाइडेड बाय 12, तो करेक्शन फैक्टर 2 आ गया 2। इन दोनों करेक्शन फैक्टर को ऐड करा लिया, तो करेक्शन फैक्टर CF1 + CF2 इज इक्वल टू करेक्शन फैक्टर आ गया 2.5। नाउ डी स्क्वायर निकालना था, 8 - 7, 1 का डिफरेंस, 1 का स्क्वायर 1, 5 और 6.5 में 1.5 का डिफरेंस, 1.5 का स्क्वायर 2.25, इधर भी 2.25, फिर 5 और 6 में 1 का डिफरेंस, 1 का स्क्वायर 1, 4, 3 में 1 का डिफरेंस, 1 का स्क्वायर 1, 3, 3 में 0 का डिफरेंस, 2, 3 में 1 का डिफरेंस, 1 का स्क्वायर 1, 1, 1, 0। ठीक है, सम ऑफ डी स्क्वायर आपके पास आ गया। या रैंक्स टाइड हो रहे थे तो फार्मूला क्या आ गया, रॉ इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू 1 - 6 टाइम्स ऑफ सम ऑफ डी स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट करेक्शन फैक्टर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर -1। इधर एडिशन हो गया करेक्शन फैक्टर का, 1 - 6 तो ऐसे ही हो गया, सम ऑफ डी स्क्वायर 8.5 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय 8, 64 - 1, तो वैल्यू रैंक कोरिलेशन की कितनी आ गई, 0.8690। क्लियर है ये चीज़, ऑप्शन में गए 0.8690। ठीक है भाई।